पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमारी एक साथ कितनी इमेज आ रही है, बहुत सारे। यदि और ऐड करूँ तो और ऐड लग जाएंगे, तो ये एकदम से वो नहीं हो जाएंगे मैसिव, हो सकता है ना ऐसा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ फिक्स कर दूं कि पांच पांच आए, मतलब एक फिक्स करूँ स्लॉट कि तीन तीन का स्लॉट है या दो दो का स्लॉट है। इस तरह से कैसे करूँ, इस चीज को करने के लिए करते हैं पेजिग्नेशन। पेजिग्नेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि हाउ टू कंट्रोल डेटा ऑन योर पेज, मतलब अपने डेटा को कैसे कंट्रोल करोगे, है ना। तो कैसे करोगे भाई जी, को पेजिग्नेशन कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं ये चीजें पेजिग्नेशन के थ्रू, है ना। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि हमें अपने फ्लो ऑफ डेटा को कंट्रोल करना है, मतलब अपनी इस पेज पे अपने डेटा जो डेटाबेस से आ रही है उसके फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा पेजिग्नेशन, है ना। तो कैसे, अच्छा देखो ये डेटा पहले तो पेजिग्नेटर कहाँ पे इंपोर्ट होगा, जब हम बात करें आपको पेजिग्नेटर को कहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा बताओ। जहां से डेटा आ रही है, तो डेटा कहाँ से आ रही है, डेटाबेस से। बट डेटाबेस उस पेज में जाने के लिए क्या यूज करना पड़ रहा है, यही तो यूज कर रहे हो ना ये पेजिग्नेशन, यही ना। तो यहाँ पे ही तो रोकोगे, तो करोगे यहाँ से जो डेटा का डीएफ पूरा जा रहा है वो डीएफ में जाकर कंट्रोल करेंगे। मैं बताऊंगा कहाँ पर जाना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके लिए पहले कुछ लाइब्रेरी है इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करा लीजिए फ्रॉम जेंगो डॉट। और ये चीजें सबके अंदर करना है आपको घर बैठ के, फ्रॉम जेंगो डॉट कोर डॉट एजुकेटर इंपोर्ट। समझ में आया। अब इसकी सबसे पहले पेजिग्नेटर का ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने यूज किया पेजिग्नेटर, कुछ भी ले लो वेरिएबल करने तो कुछ भी रख सकते हैं। पेजिग्नेटर इज इक्वल टू, नहीं पेजिग्नेटर, अब इस पेजिग्नेटर के अंदर आप अपने डेटा को पास कर दो। पेजिग्नेटर जब ऑब्जेक्ट बनाओ उसके अंदर दो चीज पास करना पड़ता है, क्या, डीएफ को। डीएफ क्या था, डीएफ क्या है रोहित बताओ। डीएफ वो वेरिएबल है जिसके अंदर सारी की डेटा स्टोर है, किसकी बेटा बताओ, कैटेगरी की, है ना। ऑब्जेक्ट डॉट ऑल मतलब उसकी सारी डेटा कहाँ स्टोर हो गई है, डीएफ के अंदर। तो पेजिग्नेटर उसी डीएफ को कंट्रोल करेगा ना। तो अब यहाँ पे बता दो कि डीएफ तो हमें पूरी की पूरी, अब इसमें से कितने का फ्लो में भेजना है, दो का, तीन का, चार का, जितना है बता दो आप। तुमने कितना लिख रखा है, तीन, तो वहां पे कितनी डेटा दिखेगी एक बार में, तीन तीन का। समझ में आया नहीं आया, ये ठीक है। नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा मतलब तीन तीन इमेज, जैसे यहाँ पे कितने कैटेगरी दिख रही है बताओ, इतने सारे, तो एक बार में कितने दिखेंगे, ओनली थ्री, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, यदि थ्री का हमने चंक बनाया, मतलब तीन तीन का ग्रुप बनाया है थ्री एलिमेंट्स का, तो यदि 12 टोटल नंबर ऑफ डेटा होता तो कितने कितने पेज बनेंगे, कितने नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे बताओ, कितने चंक्स होंगे, चार होंगे ना बेटा, तीन तीन का, तो तीन तीन छह, तीन नौ और तीन 12 होंगे ना। मतलब हम नेक्स्ट 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 क्लिक करके जा सकते हैं, प्रीवियस पे वापस जा सकते हैं। यदि सिक्स होगा तो कितना बनेगा बताओ, यदि सिक्स एलिमेंट होता है तीन तीन का ग्रुप बना तो कितने चंक्स बनते हैं, दो। समझ में आया नहीं आया, ये हमने बना लिया। अब इसी, अब देखो आप ध्यान से, अब कभी कभी क्या होता है कि यूजर यहाँ से भी पास करता है, आपने देखा होगा कभी कभी आप यहाँ से भी पास कर सकते हो कि स्लैश स्लैश पेज नंबर टू, मैं यहाँ से चाहता हूँ यहाँ पे चले जाओ पेज नंबर टू पे, तो यहाँ से भी चले जाते हैं कुछ लोग पेज नंबर टू पे चले जाते, आप देखे होंगे। तो इसके लिए भी काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करें, देखो पेज इक्वल टू, एक पेजिग्नेटर का वेरिएबल का नेम क्या लिख रखे थे, पेजिग्नेटर आप ले रखे थे, पेजिग्नेटर, पेजिग्नेटर डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट पेज। गेट पेज कौन सा पेज, जो यूजर ने डाला है, नहीं पहले यूजर ने जो डाला उस पेज को डाल लो, उस पेज को। अब देखो यूआरएल से डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट मॉड्यूल यूज करते थे, वही सेम यहाँ भी होगा। तो पेज इज इक्वल टू, कौन सा पेज चाहिए उसके लिए आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट गेट, यही तो करते थे, याद करे हो ना सब लोग, यही तो करते थे ना। बस यूआरएल से डेटा लाने के लिए गेट डॉट गेट, क्या गेट करना है, पेज। यूजर ने वहां पे पेज नंबर, ये जो वैल्यू आएगी ना इसमें पेज के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी बेटा बताओ, जो यहाँ पे यूजर डालेगा,
2 3 4 जो लिखेगा वो वैल्यू कहाँ पे आगे बताओ, वो वैल्यू कहाँ पे आके स्टोर होगी, पेज के अंदर। तो यही पेज हमें चाहिए ना इस पेज जनरेटर के अंदर से, तो उसके लिए हम क्या देंगे, इस पेज जनरेटर के अंदर से वो पेज नंबर डालेंगे। कौन सा पेज नंबर, जो यूजर ने डाला। समझ में आया नहीं आया बताओ। तो इस पेज के अंदर कौन सी वैल्यू होगी जो यूजर चाह रहा है, मतलब पेज नंबर 2 लिख के, तो 2 पे जो डेटा होगी वो दिखेगी, ये सब। अब इस पेज को कहाँ थ्रू करोगे, अपने, तो ये पेज को कहाँ भेजना है बताओ, अपने टेम्पलेट्स पे। तो देखो बेटा, अभी तक टेम्पलेट्स में भेजने के लिए हम यहाँ पे डिक्शनरी यूज किया करते थे ना। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बना लिया, ब्लैंक है, कंटेंट जिस भी नाम से चाहो बना लो यहाँ पे। लेट से हम यहाँ पे दिया कंटेंट है, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी के अंदर एक साथ डेटा पास करो। देखो पहले हमने पास किया पेज, पेज में कौन सा बताओगे, कौन क्या पास होगा, ये वाली पेज, समझ में आया। और क्या क्या पास करना है, यदि हमें ये दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना है, तो एक और वेरिएबल ले लो काउंट नेम का। और टोटल नंबर ऑफ डेटा देखना है कि डीएफ के अंदर टोटल कितनी डेटा थी, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो क्या करोगे बताओ, पेज डॉट काउंट, क्या लिखोगे, पेज डॉट काउंट, काउंट कर ली भाई। और यदि हमें ये दिखाना हो कि नंबर ऑफ पेज कितने हुए, दो चीज है, एक चीज देखो, ये तो टोटल नंबर ऑफ डेटा बता देंगे। और यदि मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ पेज कितने हुए, तो कैसे निकालोगे बताओ प्रियांश, नंबर ऑफ पेज कैसे निकालोगे, ये जो काउंट आ रहा है, यदि मैं पूछूं कि नंबर ऑफ पेज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज कैसे निकालोगे बताओ। ये जो काउंट की वैल्यू आ रही है, जैसे लेट से डिवाइडेड बाई जितना आपने चंक्स ले रखे हुए हैं ना। बट बताओ ये क्या, ये भी तो पॉसिबल था, ये भी तो पॉसिबल था कि 5 डेटा होता, तो 5 डेटा में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 को 3 से डिवाइड करोगे क्या होगा, डेसिमल वैल्यू आएगी ना। तो 5 डेटा है तो कितने पेज बनने चाहिए, 2 बनने चाहिए ना कम से कम। यदि इंटीजर लेंगे तो भी दिक्कत, फ्लोट लेंगे तो भी दिक्कत, और पेज डेसिमल में होना नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, हम क्या करेंगे, हमेशा सील वैल्यू लेंगे, मतलब 2.5 भी है तब भी 3, 2.9 भी है तब भी 3, मतलब हमेशा अपर वैल्यू लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, मैथ इंपोर्ट कराना है ना, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और ये बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, यहाँ से क्या लेंगे, सील वैल्यू। यदि 5 भी होगा तो 5 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 1.5, मतलब 2 वैल्यू में से 1.5 मतलब 2 लेगा सीधा। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये डेटा पास करते थे ना ऐसे एक एक करके, अभी हम डेटा नहीं पास करेंगे, अब हम क्या पास करेंगे, इसको बताओ, इसको पास करेंगे, इस कंटेंट को। तो ये भी तो डिक्शनरी ही है, जैसे वहां पे क्या बना था, आप डिक्शनरी के फॉर्मेट में, अब हम क्या किया, डिक्शनरी का नेम पास कर दिए। इससे फायदा क्या हो बताओ, इससे फायदा क्या हो बेटा, हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिखा और ये सारी चीजें हमारे वहां एक्सेस हो, वहां पे हमें क्या क्या एक्सेस हो जाएगा, पेज भी हो जाएगा, काउंट और नंबर ऑफ पेज, ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, सब लोग। समझ में आया। तो अब हमारे जो पेज होंगे उस पर पूरी, अब हमें वो डेटा नहीं दिखेगी, अब देखना यदि मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ्रेश करूँ तो ये जो है आपका अब नहीं दिखेगा, देखो। हम्म हम्म इनका क्या है ये, तो पेज नहीं बेटा, पेजिग्नेटर.com। देखो डेटा आना बंद हो गया है ना, क्योंकि हमने डेटा रोक दी। समझ गए नहीं समझ गए, तो हमें यहाँ पे रुकना होगा, काम करना होगा, देखो। तो अब हमें क्या दिखाना होगा, सबसे पहले यदि लेट से, अब हमें पेज, अब हमें डेटा किसके अंदर बताओ, पेज के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, अब जो लूप यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपने इंडेक्स पेज पे आओ। यही लूप चला था, कहाँ लूप चला था जी, वो लूप कहाँ चला था, यही 4 i कहाँ चला था, डेटा के अंदर। अब कहाँ चलेगा बताओ, अब लूप किसके अंदर चलेगा, पेज के अंदर। कंटेंट के अंदर नहीं बेटा, कंटेंट के अंदर यदि लूप चलाओगी, इसके अंदर 3 लिस्ट मिल जाएगा ना, सॉरी 3 की मिलेगा, तो लूप किसके अंदर चलाना है, पेज के अंदर। क्योंकि पेज के अंदर कितने वैल्यू होंगे, 3। क्योंकि हमने क्यों 3 होंगे, क्योंकि अभी कितने बाप ने दे रखा है, 3 3। समझ में आया।
तो हमने यहाँ पे लूप चला किसके अंदर, अब लूप यहाँ पे डेटा के अंदर ना चल गया, किसके अंदर चलेगा, पेज के अंदर। अब पेज के अंदर डायरेक्टली लूप चलाने से नहीं हो पाएगा, अब इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको पेज डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट, पेज डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट। अब इसकी डेटा यहाँ से थ्रो होगी और आ जाएगी, देखो। अब हमें कितनी डेटा दिखेगी, ओनली 3, देखो कितनी दिख रही बस। देखो यहाँ पे दो लगा के देखो, यहाँ पे देखो अब दो दिखेगा, यदि हम यहाँ पे दो लगा देना तो ओनली 2 डेटा दिखेंगे। जैसे लेट्स हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 2, यहाँ पे कितने दिखेंगे अब आपको, कंट्रोल करने लग गए हैं ना। अब हमें क्या करना है बताओ, अब मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करे तो नेक्स्ट सब पे आगे दिखा है दो दो का पेयर, यस और नो, यही करना था ना। इसको थोड़ा सा फ्रंट एंड सही कर लेना तो अच्छा दिखेगा, यदि मैं फ्रंट एंड सही नहीं कर रहा किस कैसे दिख रहा है, यस और नो। देखो ठीक है। अब हम यदि यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि बाकी वैल्यू दिख रही कि नहीं दिख रही, जैसे हमने और क्या क्या भेजा है, काउंट भेजा, नंबर ऑफ पेज भेजा, भेजा है ना। इसको देखते हैं कि आता है नहीं आता, देखो यहाँ पे हमने किया इंडेक्स पेज पे। देखो इससे बाहर आके हम यहाँ पे दिखा देते हैं डिव के नीचे, सेक्शन से नीचे, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये बस दिखाना चाह रहे हैं कि क्या है, डेटा इज इक्वल टू, और टोटल नंबर ऑफ पेज, पेज किसके अंदर स्टोर किया था बताओ, किस वेरिएबल के अंदर था, नंबर ऑफ पेज के अंदर। समझ में आया नहीं आया उसको बताओ। वैल्यू यहाँ पे 1 बाई 1 एक्सेस होती चली जाएगी। डन। अब देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं आता है। देखो 3 डेटा है, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं बताइए आप, यहाँ पे दिखा रहा है क्लियरली, टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 5 और 2 पेज होना चाहिए, परफेक्ट है। मतलब एक पेज अभी दिखा रहा है, दूसरा पेज अभी है जिसपे हमें काम करना चाहिए। पेज नंबर 2 पे कैसे जाओगे बेटा, देखो एक तो तरीका ये था कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते थे, देखो स्लैश क्वेश्चन मार्क्स, कहाँ जाना है, पेज 2 पे, है ना, पेज 2 पे। अभी देखो इमेज कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, देखो अब देखो इमेज चेंज हुआ है। दूसरे पेज पे दोनों तो डेटा है, तो 5 ही तो टोटल था ना। अब 1 पे आने का, देखो 1 पे आने के लिए क्या करें, अब 3 पेज पे जा सकते हो, नहीं जा सकते, है ही नहीं। देखो 1 किया तो देखो पेज नंबर 1 पे आ गया, देखो मुझे आया नहीं, ऐसा बताओ। तो अब हमें क्या करना है बताओ, एक चीज और ऐड करना है, नेक्स्ट और प्रीवियस, यही करना है ना, हमें ऐड करना है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक होने पे नेक्स्ट हो, और बाकी पे क्लिक होने पे बाय हो। कैसे करोगे देखो, इसके लिए क्या, इसके लिए हमारे इसमें लगा रखा है ना, ये वाला कहाँ पे लगा रखा है देखो, ये तो है व्यू ऑल, ये है ना बटन, ये देखो प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए कहाँ बनाया है? यही है ना। जस्ट मैं लिख के देखता हूँ नेक्स्ट प्रीवियस, ताकि हमें पता चल जाए। इस अब इस पेज को हमें वर्किंग बनाना है, यही है ना, इस पेज पे वर्किंग बनाना है, यस बताओ कैसे करोगे, बात यहीं पे आ गया। वो तो देख लेना, आपको तो आइडिया है ना, आपको तो सब आता है। सही है, ये वाले उल्टे हैं। ये इधर नीचे, नेक्स्ट यहाँ पे होना चाहिए, प्रीवियस यहाँ पे, है ना, गुड क्वेश्चन। यही चीज है ना प्रियांक के अंदर अच्छी है ना, बहुत अच्छे समझता है। खैर है सर, यही तो नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं तो जॉब हो जाती नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं, इतने शांत क्लास क्यों हो गया, इतने अच्छे बच्चे कैसे बन गए तुम। वहां से गाने भी चुपचाप उठ रही। नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन आएगा। अब क्या करना है, एक मॉड्यूल यूज करता है, यूज करेंगे हम, उसको यूज करके दिखाता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट और प्रीवियस, है ना।
हम्म, ये लो, ये लो, अब हम खत्म कर रहे हैं। अब बेटा आप पूछ रहे हो। क्यों करेंगे दूर नहीं? नहीं, आपका मन नहीं है तो रहने तो कोई बात। अरे बेटा यदि नहीं करोगे तो ये कैसे पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं? जैसे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कैसे ढूंढोगे बताओ? यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ पेज दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? नहीं समझे अभी बताओ। नहीं समझे ना? जैसे देखो, देखो टोटल नंबर ऑफ डेटा इतने थे, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ डेटा को दिखाया, इतने हैं टोटल नंबर ऑफ डेटा। बट नंबर ऑफ पेज कितने होंगे कैसे देखोगे? तो टोटल नंबर ऑफ डेटा जितनी थी उतने से जितनी पार्ट, जितने जितने का चंक्स बनाए उतने नंबर ऑफ डेटा होंगे, उतने नंबर ऑफ सॉरी चंक्स बनेंगे। जैसे टोटल 8 डेटा थी आपके पास, 8 नंबर ऑफ इमेजेस थे बेटा, समझ समझो। और मैंने कहा कि दो दो का ग्रुप बनाओ, तो दो दो का ग्रुप बनाओगे तो कैसे, और तो कितने टोटल नंबर ऑफ पेज बनेंगे? ये है बेटा। एक बात बताओ, एक साथ बेटा 50 इमेज यहाँ पे दिखेगा तो बढ़िया लगेगा? बताओ, एक साथ इसमें 50 इमेजेस दिखे तो बढ़िया लगेंगे एक साथ? अरे डेटाबेस से एक साथ सारी डेटा फ्लो कर जाता है। अभी तक हम जो पढ़े थे क्या पढ़े थे कि एक साथ डेटा आ रही थी। तो एक हो सकता है ना कि डेटाबेस के अंदर 50 से भी ज्यादा इमेज हो। जैसे ब्लिंकिट, ब्लिंकिट के पास यदि पेज सेक्शन देखो तो 50 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। तो 50 के 50 एक बार पेज पे आएगा तो ठीक लगेगा? उसके पास ऑप्शन होना चाहिए ना नेक्स्ट का, प्रीवियस का। जैसे 5 दिखा, फिर नेक्स्ट देखना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर, तो थोड़ा सा पेज दिखेगा ना सुटेबल। अब बताओ कैसे क्या? अच्छा, ये पूछा मैं समझ गया, ये पूछा कि डिवाइड क्यों करना पड़ा, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ हाँ, इसके लिए ये कैसे कर रहे हैं सो बताओ, ये कैसे कर रहा हूँ मैं पेजिग्नेशन का यूज करके। तो पेज, व्हाट इज द यूज ऑफ पेजिग्नेटर, या व्हाट इज द पेजिग्नेटर, क्या बताऊंगा? पेजिग्नेटर हेल्प अस टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा ऑन अवर टेम्पलेट्स। ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर तो रहा है, देखो ये सब नो। टोटल डेटा कितने थे, बहुत सारे थे, हमने क्या किया उसको तीन तीन के कंट्रोल कर दिया। आपको पांच पांच चाहिए तो पांच लिख दो। अब समझ में आया नहीं आया? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पता नहीं उनके घर तो कोई बात नहीं है। अब समझ में आया गया ना? अब मैं आपको बताता हूँ छोटी सी चीजें। अब जैसे हमें इसमें ऐड करना है प्रीवियस और नेक्स्ट कैसे, जैसे मुझे ये वाली चीजें ऐड करनी है, तो इस बटन पे काम करना होगा। टेम्पलेट्स के अंदर आ जाओ, अपने टेम्पलेट्स में यहाँ पे काम करेंगे। ये जो क्लास बटन दे रखा हूँ मैं, इस बटन के अंदर HRF पे काम करना होगा। इसकी HRF कहाँ गई? देखो, इसके लिए ना एक मॉड्यूल है जो मैं बना रखा हूँ, उसको यूज कर लेता हूँ। उसके ना मॉड्यूल है, वो याद रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा आपको, मतलब याद रखना ही पड़ेगा तभी काम बन पाती है। इसलिए मैं आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा आपको। देखो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से समझाता हूँ। इफ पेज, पेज जो यूजर ने डाला था, पेज हैज प्रीवियस, यदि ये हैज प्रीवियस मॉड्यूल है, यदि प्रीवियस पेज है, यदि कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली पेज का ऑप्शन दिखाएंगे। नहीं, देखो HRF का स्टाइल के अंदर लगा रखा है। और यदि प्रीवियस पेज नहीं है, देखो यहाँ पे, यदि प्रीवियस पेज नहीं है, यदि प्रीवियस पेज नहीं है तो क्या होगा, उसके पास नेक्स्ट पेज होगा। ये होगा ना। इस कोड को यहाँ से लेके आते हैं अपने कोड पे। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, इसका यूज पर अपने कोड में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे देखना आप सभी लोग, ये हमारे पास कोड है, उसका यूज समझाता हूँ। देखो, 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 इफ प्रीवियस, यदि प्रीवियस पेज है, यहाँ से कोड को समझना शुरू करो। इफ पेज डॉट प्रीवियस, हमने पेज नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें लूप चला रहे थे। यदि पेज की प्रीवियस पेज है
तो क्या हो यूआरएल से देखो ये होम का यूआरएल दे रखा हो, बट होम का यूआरएल तब दोगे जब आप यहाँ पे इसका नेम होम दे रखे होगे, इसका नेम होम दे रखे होगे, इसका यहाँ पे नेम चेंज कर दो होम। मतलब जो अच्छा एक चीज और, जब ये पास देते हो ना तो इस समय आप इसका नेम भी दे सकते हो, सभी का एक और पैरामीटर पास कर सकते हो, सभी का नेम दे सकते हो। समझ गए आप, जैसे सबका नेम जितने हैं ना सबका आप नेम दे सकते हो। हमें जरूरत नहीं थी तो मैं यूज नहीं करता था, बट आप क्या क्या दे सकते हो, सबका नेम हो सकता है, मतलब यहाँ पे सभी का आप चाहो तो नेम स्पेसिफाई कर सकते हो जो जिस नेम से राउटिंग कराए हो। कर रखा है ना सबका, ऐसे कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना सबको ये चीज है। तो उसी तरह हमने व्यू का भी दे दिया, तो अब यहाँ पे इस कोड को समझना है। यहाँ पे आके हमने क्या बताया कि यदि प्रीवियस डॉट पेज हैज प्रीवियस पेज हो तो यूआरएल होम की राउटिंग क्या ले रहा हूँ, यूजर का पेज नंबर, पेज डॉट पेज नंबर जो यूजर ने एंटर किया उस पेज नंबर पे, और हम यहाँ से कंट्रोल को कहाँ भेज देंगे, प्रीवियस पेज नंबर। जैसे लेट्स हम 3 पे हैं, तो 3 बटन पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाओगे, 2 पे जाओगे। बट 3 से 2 पे कौन भेजेगा, देखो पेज डॉट प्रीवियस पेज नंबर। पेज ये जो पेज जो वेरिएबल था इस पेज में कौन सी वैल्यू जाएगी बताओ, 3 के पहले वाला 2। समझ में आया। और यदि इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका क्या मॉड्यूल है, पेज डॉट नेक्स्ट पेज। यदि हम 3 पे हैं तो क्या कर देगा ऑटोमेटिकली आपको 4 पे। मतलब ये सब चीजें सेम है जो आप यहाँ पे बेटा ये जो काम कर रहे थे ना यहाँ पे आपका क्या गए। तो जैसे आप यहाँ पे लिखते थे ना ऐसे क्वेश्चन मार्क्स देके, देखो एक सेम चीजें मैं लिखा हूँ, देखो यहाँ पे पेज इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स सेम है बेटा, यहाँ पे नोटिस करो है ना, क्वेश्चन मार्क्स लगा हुआ है ये वाला वेरिएबल। और ये क्या है हमारा होम का राउटिंग, जो यहाँ पे आपका ये होम दिख रहा है यही तो है वहां पे होम, यही तो इसी को तो होम कहते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे दे रहा हूँ इक्वल टू पेज 1, यदि मैं पेज 1 पे हूँ, लेट से देखो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, यदि पेज के प्रीवियस पेज होगा, जिसमें 3 पे हूँ, 3 के पहले 2 होगा 1 होगा, तो ये ऑप्शन देगा, तो 3 का ये बटन कब इनेबल होगा, जब प्रीवियस पेज होगा। यदि मैं 1 पे हूँ तो ये कंडीशन ट्रू होगी बताओ, पेज नंबर 1 पे होता है, पेज नंबर 1 से पहले कोई पेज होता ही नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो वहां पे दिखेगा ही नहीं ये बटन आपको। बट यदि यदि आप 2 पे हो लेट से, तो आपको ये इनेबल होगा, और इनेबल होगा तो आप इस पे बटन पे क्लिक करोगे तो ये कहाँ भेजेगा आपको, पेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, पेज डॉट प्रीवियस पेज नंबर। मतलब 3 पे हो तो 2 कर देगा, 2 पे होंगे तो क्या कर देगा, 1 कर देगा। और लेट से ये वाला कभी इनेबल होगा बताओ, जब हम 1 पे होंगे तो 2 यदि रहेगा तो दिखाएगा नेक्स्ट पेज नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बाई डिफॉल्ट पेज इक्वल टू पेज 1 पे रहेंगे तो हम क्या कर देगा ये हमारा पेज डॉट नेक्स्ट पेज नंबर क्या कर देगा, 2 कर देगा, है ना। तो इसको हमें कहाँ सेट करना है, अपने पेज के अपने बटन के सेट करना है। इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ये सब हटा दो, इसमें ये हटा दो, और इसमें कहाँ पे लगा दोगे बताओ, इसमें लगाना था ना, इस पे काम करना था ना हमें। आती है अच्छे से, हमें पता है, आप लोगों को तो फ्रंट एंड आती है, आप लोग यूज कर लेना, मैं सिंपल इस पे लगा दिया, ठीक है। एक क्लास व्लास की हमें जरूरत है नहीं फिलहाल, तो मैं इस क्लास में से हटा दूँ, क्लास हटते प्रॉब्लम करने लग जाएगा ना ये सब। इस कोड को समझ रहे हो ना, या नहीं समझ रहे हो। प्रीवियस पेज के लिए ये लगा दिया हमने, और नेक्स्ट पेज के लिए क्या लगाओगे, ये वाला कोड। खुद से लिख लेना आप, अपनी पहली बार जब लिख लेना। मैं तो डायरेक्टली इसको यूज कर रहा हूँ ताकि मैं कर रखा हूँ, अब इसी चीज को बार बार लिखना ही होता है सेम, इसको याद भी रख नहीं पाता तो ये लिखना ही पड़ता है। ये आप लिख रहे हो या फिर कोई बना हुआ है उसे यूज करो आप, बस ये सब चीजें हटा दो। देखिए पूरी कोड को समझने की कोशिश करिए, हमने ये वाली लिंक दे दिया प्रीवियस पेज को, और ये कंडीशन के अंदर डाला, यदि प्रीवियस पेज होगा तो दिखेगा, नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको काम चेक कर लो कि वर्किंग है या नहीं, देखो। देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम पेज नंबर 1 पे हैं। देखो हम कहाँ पे हैं बताओ, पेज नंबर 1 पे हो तो ये नेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस होता ही नहीं है। और यदि मैं नेक्स्ट पे गया, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, और यहाँ के बाद यदि नेक्स्ट है तो यहाँ क्या दिखा रहा है, प्रीवियस। दो डेटा और ऐड कर ले तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों दिखाएगा, यस और नो। दो डेटा और ऐड कर लोगे तो 3 पेज बन जाएगा ना। उसके ऐड करके देखिए, तो पेज कैसे ऐड करोगे नया बताओ, एडमिन में जाके करना पड़ेगा। यूजर नेम क्या था मैं तो भूल ही गया।
आई थिंक यही रहा होगा। दो डेटा और कर लो तब आपको दिखेगा। दो और कैटेगरी क्या क्या हो सकता है बता सकते हो? दो कैटेगरी और क्या क्या हो सकता है बताओ। और दो कैटेगरी क्या क्या हो सकता है? देखो क्या क्या ऐड कर चुके हैं हम। फ्रूट्स ड्राई फ्रूट, हाँ फास्ट फूड डाल दो। इवेंट है ना। और क्या होता है फास्ट फूड के बाद एक और क्या होता है? और कोई? और क्या होता है बताओ? साउथ इंडियन फूड, ठीक है। अभी इंडस्ट्री में साउथ इंडियन फूड का तो अलग ही क्रेज है नहीं। अलग ही लोग इसकी एक लेवल पे इसको मान रहे हैं। और हम लोग नॉर्थ इंडियन वाले, क्योंकि ये रिच है ना, ये फूड रिच है मतलब उसके मामले में, मतलब इसमें ज्यादा ऑयली नहीं होते हैं। नहीं, उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें तो बढ़िया बनाया गया है। प्रियांक कह रहा सर मुझे तो इसका बेकार लगता है। साउथ फूड में खाता ही नहीं। सी फूड खाता, वो भी नहीं खाता। सी फूड मतलब जानते हो ना आप प्रियांक? मछलियाँ। तब तो वो तो दे दो जितनी, कोई बात। मछली खाता नहीं खाता? नॉन वेज नहीं खाते? बहुत अच्छी बात, ये सबसे अच्छी बात यही है। देखो बेटा अब आपका अभी यहाँ पे टोटल कितने डेटा आ गए? 7। पेज कितना बना दिया ऑटोमेटिकली? 3। अब देखो नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे आ गया नहीं आ गया? देखो अब प्रीवियस भी दिखा रहा है, नेक्स्ट। यस और नो बताओ। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट आएगा ना बेटा? टच। डाउट था वैसे आपको? नहीं डाउट तो था। देखो प्रीवियस पे अभी मैं पेज नंबर 2 पे हूँ। ये पेज नंबर 2 पे नहीं जा रहा है ये। एक बार चले जा रहा हूँ। ये बटन इधर पे जाने के बाद ना काम नहीं होता। एक बार देखो कहाँ पे कुछ दिक्कत है फ्रंट। कौन सा ये क्लोज नहीं हुआ? है ना? ये क्लोज नहीं हुआ, सही, वेरी गुड। प्रियांक ना ऐसे समझता बिल्कुल चीजों को शार्पली। सही ना? ये चीजें कोई, ठीक है ना? हम ये चीज कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। दामनी को तो अभी भी समझ ना आया क्या हुआ क्या। क्यों? ये तो उस समय क्यों नहीं बोलता, वेट करता है क्या? कहाँ लगाना पड़ेगा? कहाँ लगाना पड़ेगा बोलो भी। ये हम से हटाओ, तुम कैसे कह रहे हो? ये खराब करके मानेगा जो हम्म, यहाँ पे लगा दूं? पक्का? देख लो भाई साहब।
एग्जाम में देख लो, यदि फ्रंट एंड आता हो तो बेटा आप ठीक कर लोगे, नहीं तो पूरी बात। रोहित तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वीडियो ही देखता है, केवल ये बताता भी है। वो कहाँ पे होना चाहिए, फ्रंट एंड तो पढ़ के आए हो ना। बताओ सब लोग, फ्रंट एंड कैसे क्या पढ़े हैं। देखो करने लग गया काम। ये होती है नॉलेज, चार लोगों के बीच में दिखे। देखो अब काम करने लगा, देखो बेटा ये सही बताया, देखो नेक्स्ट प्रीवियस दोनों काम का। एग्जाम में कभी नहीं आ रहा था वैसे समझ है, अभी चल तो रहा। आगे ना सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया? अब व्यू ऑल पे करने पे व्यू ऑल होना चाहिए ना, तो आपको सोचना है कैसे। समझ गया नहीं समझ गया? तो व्यू में सारा डेटा दिखनी चाहिए ना। क्या लगाना पड़ेगा, डीएफ, सीधा पास करो। व्यू बटन पे क्या कर दो, डीएफ सीधा दिखाओ, तो डीएफ व्यू पे क्लिक कर दो, डीएफ भूल गया है। नहीं, क्योंकि पूरी डेटा कहाँ पे स्टोर हुई है आके बताओ, पूरी की पूरी डेटा कहाँ स्टोर है। इसमें स्टोर है ना पूरी की पूरी डीएफ के अंदर, तो व्यू में जाने पे पूरी की पूरी डीएफ आना चाहिए, तो उसको कर लेना है, ठीक है। तो क्या करूँ बताओ। पेजिग्नेशन के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे पहले उस पर्टिकुलर वेरिएबल को पास करना पड़ेगा, जिस सॉरी, हमें अपने क्लास के, अपने मॉडल क्लास जो बनाया था उसके ऑब्जेक्ट को हमने पास किया। पूरी की पूरी डेटा हमारे लिए एक्सेसिबल है। फिर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ चंक, मतलब नंबर ऑफ डेटा डिफाइन किया, हमें तीन तीन का ग्रुप चाहिए। नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हुए, 3। फिर हम इस ये और चीजें की कि यूजर के थ्रू यहाँ से यूआरएल से भी डेटा आ सकती है, राउटिंग से। इसलिए हमने एक चीज और लिया, यूआरएल डॉट, देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट। तो ये हमने पेज एक्सेस किया, ठीक है। यहाँ पे डेटा आ गई आपकी, देखो पेज नंबर। अब यहाँ पे पेज पे क्या देंगे, पेज इग्नोटर डॉट गेट पेज, यहाँ पे डेटा आ गई। और ये पेज कहाँ पे पास हो रहा है बताओ, पेज इग्नोटर डॉट गेट पेज। ये पेज कहाँ पे पास हो रहा है, इस पेज इग्नोटर के अंदर है ना। इस पेज इग्नोटर के अंदर से वो वाली पेज निकालेगा जो यूजर ने हिट किया। जैसे इस पेज इग्नोटर के अंदर तो मल्टीपल पेज हो गए ना, जैसे लेट से हमने बताया कि 8 डेटा है और दो दो का ग्रुप है, दो दो के सिलेक्शन है, तो टोटल कितने पेज हो गए, 4 ना। पेज क्रिएटर के अंदर पेज कितने हैं, 4, और डेटा कितने, 8। हर पेज पे 2 डेटा हुई ना। तो अब हमने क्या किया कि इसको बताया कि ये पेज नंबर की डेटा, तो पेज नंबर जो दोगे उस पेज नंबर की डेटा दी। अब हमें यहाँ पे पास करना क्या चाहिए, हमें पेज वो वेरिएबल जिसके अंदर डेटा है, मतलब पेज नंबर 1 पे 3 3 का डेटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 दे रखा है, ये 2 लिख सकते, 2 2 का डेटा होता है। तो हमने यहाँ पे पास किया, और दूसरी चीज हमने काउंटिंग देखनी है, तो इसके अंदर टोटल काउंटिंग कितनी, कौन दिखाएगा, पेज रिलेटेड, है ना। टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हैं, तो हमने टोटल नंबर ऑफ पेज के लिए एक लॉजिक लगाया कि जैसे लेट से कोई ऑड नंबर पेज नंबर 7 नंबर पेज है और 3 दिन का ग्रुप है, तो फिर आप बना जाएगा, क्या बताएगा बताओ, यदि हम इसे पाइथन में डिवीजन कितने तरह का होता है, 3 जानते हो क्या। एक होता है मॉडुलस डिवीजन, एक होता है इंटीजर डिवीजन, एक होता है फ्लोट डिवीजन, ही पढ़े होगे ना। तो यदि हम कौन सा डिवीजन यूज करेंगे, इसमें इंटीजर डिवीजन लगाएंगे तो भी दिक्कत, यदि हम ट्रू डिवीजन लगाए तभी हमारा बात बनेगा, क्योंकि डेसिमल में वैल्यू पॉसिबल है आने का। तो डेसिमल वैल्यू 2.6 आया लेट से, तो बट मुझे क्या चाहिए था, पेज 3, इसलिए हमने क्या यूज किया, सी। क्या होगा, 2.6 होगा या 2.1 होगा, वैसा क्या लेगा, 3। तो ये जो काम है ये पैटर्न सीखना होगा। हाँ हाँ। और ये पेज नंबर को अभी हमने यहाँ पे भेज दिया, आप यहाँ पे देखो एक्सेसिबल हो गया हमारे लिए, इंडेक्स पेज पे हमारे लिए एक्सेसिबल हो गया। अब एक्सेसिबल इस तरह से हुआ है देखो, कि अब हमें जो लूप हम पहले डेटा के अंदर चला रहे थे, अब लूप हम डेटा के अंदर नहीं चलाएंगे, हम किसके अंदर चलाएंगे, पेज के अंदर। पेज डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट, पेज डॉट ऑब्जेक्ट लिस्ट, तो यहाँ पे देखो डेटा 1 by 1 आ गई। तो आगे सब सेम रहेगा, बस डेटा एक्सेस होगा, समझ में आया नहीं है बताओ। तो दिस इज द वे, इस तरीके से हम एक्सेस करते हैं। तो ये था हमारा पेजिग्नेशन का कॉन्सेप्ट बेटा, ये आप कल घर से करके आना, ये मैं सबका चेक करूंगा। चैट जीपीटी का कोड नहीं है, ठीक है। व्यू ऑल समझ गया ना, लेकिन जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, बस डीएफ को यहाँ दिखा देना। हाँ, डन। हाँ, एक चीज और ठीक कर लेना इसकी, जैसे हमारे में दिख रहा है ना ये, इसको ठीक कर लेना थोड़ा, इसकी फ्रंट एंड। ठीक है, तो यहीं पे रख रहा हूँ आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक चलेंगे, थैंक यू अगेन।